रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे सियासी अदब से। एक कोटेशन है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं। बहुत मुल्क के मारूफ सहाफ़ी रहे हैं, उसके अलावा राइटर भी रहे हैं, पोइट भी रहे हैं। अल्ताफ़ गोहर, उनकी किताब है लिखते रहे जुनूं की हिकायत हम। इसके अलावा उनकी 5-6 और भी किताबें हैं। उन्होंने सियासी कालम लिखे हैं। आज के दिन के हिसाब से चाहूँगा कि वो कोटेशन आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कि 3 अक्टूबर 1993 को राय का दिन है। आज ऐसा दिन है कि आवाम अपनी राय देगी, मगर कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि हम अजीब व गरीब सूरत-हाल से दो चार होते हैं, और उसकी मिसाल उन्होंने एक बहुत खूबसूरत अंदाज से दी है। चाहूँगा कि अल्ताफ़ गोहर की साहब की किताब लिखते रहे जुनूं की हिकायत से आपको कोई कोटेशन सुनाओ। कहते हैं कि एक मज़दूर गधे पर सवार होकर सुबह सवेरे अपने गांव से निकल आया। अब वो सफ़र करता करता शहर की जानिब आया, मगर रात को उस शहर के बादशाह सलामत वफ़ात पा गए और फौत हो गए। अब सब जितनी भी काबीना थी, उन्होंने सोचा कि अब बादशाह अचानक फौत हो गए हैं और मुल्क में इंतशार फैलेगा, इसके लिए जल्द से जल्द हल ये निकाला जाए कि सुबह पू फटे जो भी इस दरवाज़े से गुज़रे उसे बादशाह सलामत बनाया जाए। अब सुबह सवेरे जैसे ही वो फटने लगी तो वो मज़दूर जो गधे पर सवार होकर गुज़र रहा था, दरबार से आगे गुज़रा और सारी काबीना ने उसे लाकर दरबार में बिठा दिया। उसे नहलाया धुलाया और बादशाह सलामत बना दिया और ऐलान कर दिया कि हमारे नए बादशाह सलामत ये हैं। 3 दिन तक कहते हैं कि जश्न मनाया गया। बहुत जोश व खरोश से सारे मुल्क में मनादी कर दी गई कि हमारे नए बादशाह सलामत ये हैं। मगर वो चूँकि मज़दूर थे और उन्हें तवक्को नहीं थी, अब 3 दिन तक उनके अंदर इस तरह भी कैफियत रही कि मालूम नहीं क्या हो जाएगा। अब 3 दिन के बाद जब जश्न ख़त्म हुआ, मगर लोगों का बहुत बड़ा समा था, तो उन्होंने वज़ीर आज़म को कान में कहा कि मुझे आपसे तखलिया में कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कुछ देर के बाद अकेले में बैठकर बादशाह सलामत से बात की। तो अब बादशाह सलामत जो मज़दूर थे, उन्होंने कहा आपको तो मालूम है कि मैं काम के सिलसिले में शहर में आया था, काम की तलाश में था, रोज़गार मिलने वाला था या नहीं ये और बात, मुझे तो बादशाह बनाया गया। अब मुझे फ़िक्र लाख हो गई है कि ये सारे मामलात मैं किस तरह देखूँगा। तो अब बहुत मज़े की बात है, जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा आपको परेशान होने की बात नहीं है। अब जो मज़दूर वहाँ आया था वो बढ़ई था, काम का कारपेंटर था। उसने कहा मैं बढ़ई हूँ और इस तरह की ममलिकत किस तरह मैं चलाऊँगा। तो वज़ीर आज़म ने कहा आपको परेशान होने की बात नहीं है, मैं कुम्हार हूँ, मेरा काम भी यही है और कई अरसे से मैं यहाँ तैनात हूँ, इसलिए आप परेशान मत हो। अब दोनों ने जब ये बात की तो उसी मज़दूर ने कहा कि देखो मैं बढ़ई, तुम कुम्हार, अब अगर फ़ौज का सिपह सालार सिविल नाफरमानी पर बिगड़ जाए तो हम दोनों का तख्ता उलट कर देगा, फिर हम क्या करेंगे। अब दोनों ने सोचा कि फ़ौज के सिपह सालार से मीटिंग की जाए, उसे एतमाद में लिया जाए कि वो हमें इस तरह की सिविल नाफरमानी पर हुकूमत को बर्खास्त न करे। अब कुछ दिनों के बाद उनसे टाइम लिया गया, उनके साथ तखलिया में बैठे और उनसे बात की तो फ़ौज का सिपह सालार ने कहका लगा कर कहा कि तुम बड़े हो, तुम कुम्हार हो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं खुद तेली हूँ। तो अब उसके बाद कहते हैं अल्ताफ़ गोहर, हमारे मुल्क में कुछ मंजरनामे ऐसे चलते हैं, कोई बाहर से इंपोर्ट होके आता है जिसे इस मुल्क से कुछ लेना देना नहीं होता, वो मज़दूर जिसे किसी चीज़ का पता नहीं होता वो हमारा सरबराह बन जाता है। इसलिए हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपनी बेहतरी के लिए क्या करेंगे, तो हमारे ऊपर ये तेली कुमार इस तरह के हुक्मरान नाफिज होते हैं। अगर आप अपनी खुद राय मुख्तियारी करेंगे, अपनी सोच करेंगे, तो हम इनसे आज़ाद हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत उम्दा भाई।